चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक को। हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक देखा है, उस टॉपिक का नाम था हमारा कोरिलेशन। मैंने आपको बताया था कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों एक ही काम करते हैं। ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखाते हैं, और ये रिलेशन मतलब कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन कॉज एंड इफेक्ट वाला नहीं है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट से मेरा क्या मतलब है कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वो बढ़ना किस कॉज की वजह से है, ठीक है, या उस कॉज से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो उससे हमारा मतलब यहाँ पे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे जो रिग्रेशन और कोरिलेशन है, ये सिर्फ डायरेक्शन के टर्म्स में बात करता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है कि गिर रहा है। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है कि गिर रहा है। ठीक है, तो मेन डायरेक्शन है कि एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या डायरेक्शन का फर्क आ रहा है, कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यही हम लोग ने, यही डायरेक्शन को हम लोग ने कहा देखा था, कोरिलेशन में देखा था। यही डायरेक्शंस को, यही दो वेरिएबल के रिलेशन को हम लोग कोरिलेशन देखा था। अब अगर यही रिलेशन, यही दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एक इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा हो, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में दे रखा हो, तो हमको रीड करना हो, तो उसी एनालिसिस को हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। उसी एनालिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। अगर मैं एक सिंपल शब्द में बोलूं, है ना, ये रिग्रेशन क्या होता है, फाइंडिंग फाइंडिंग ठीक है, रिलेशन, फाइंडिंग रिलेशन, है ना, और कैसा रिलेशन, विद डायरेक्शन के टर्म्स में रिलेशन, ठीक है, ऑन टू वेरिएबल्स, ऑन टू वेरिएबल्स, ठीक है, on two variables associated in form of linear equations। ठीक है, मैंने क्या बोला, इक्वेशंस कैसी होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, दो वेरिएबल एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, अब जब दो वेरिएबल एसोसिएटेड होंगे तो किस तरह एसोसिएटेड होंगे, ठीक है, तो दो वेरिएबल्स अगर एसोसिएटेड हैं तो किस तरह एसोसिएटेड होंगे, वो हमको देखना है। तो दो वेरिएबल एसोसिएटेड हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इसमें एक्स तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। दो वेरिएबल ऐसे भी एसोसिएटेड हो सकते हैं कि दो वेरिएबल एक्स एंड वाई हैं, जिसमें एक्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो रिग्रेशन आपको क्या दिखाता है, रिग्रेशन आपको दो वेरिएबल्स में डायरेक्शन दिखाते हैं, जिसमें दो वेरिएबल एसोसिएटेड होते हैं लीनियर फॉर्म में। वो लीनियर फॉर्म दो तरीके का हो सकता है, एक एक्स एंड वाई जिसमें एक्स इंडिपेंडेंट है, सो एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है, और एक हो सकता है जहां पे एक्स डिपेंडेंट है और वाई इंडिपेंडेंट है। तो सिंपल शब्दों में अगर बोले तो हमारा ये जो रिग्रेशन है, हमारा ये जो रिग्रेशन है, ये दो वे मतलब दो तरह की इक्वेशंस में हमको मतलब चीजें निकाल के देता है, रिलेशन निकाल के देता है। एक रिलेशन को कहते हैं एक्स ऑन वाई, एक को कहते हैं एक्स ऑन वाई, और एक को कहते हैं वाई ऑन एक्स, एक को कहते हैं वाई ऑन एक्स। ठीक है, एक्स ऑन वाई में इक्वेशन कुछ ऐसी दे रखी होगी, एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई फॉर्म की दे रखी होगी, और y ऑन x में जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स फॉर्म की। ठीक है, इसमें x ऑन y में तुम देख सकते हो, ये जो x है, ये जो x है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और y क्या है, ये y जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सेम यहाँ पे ये y जो आपका यहाँ पे ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ वाला जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल से समझते क्या है, मैंने बोला x डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब
मतलब अगर हम लोग y की वैल्यू यहाँ पे 1 डालते हैं, y की वैल्यू 1 डालते हैं, तो x की इस इक्वेशन में y 1 डाला तो a और b की वैल्यू डाल दी, a और b जहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हमने जब इसको सॉल्व किया तो x की एक वैल्यू निकल गई, मतलब हम x की वैल्यू चूज नहीं करते हैं, हम लोग y की वैल्यू चूज करते हैं, उसको डालते हैं इक्वेशन में, तो x की अलग अलग वैल्यूज निकल के आती हैं। तो x की y की हम लोग कोई भी इंडिपेंडेंटली वेरिएबल्स, मतलब y की कोई भी इंडिपेंडेंटली वैल्यूज चूज कर सकते हैं, y की हम लोग कोई भी इंडिपेंडेंटली वैल्यूज चूज कर सकते हैं, और उस इंडिपेंडेंटली वैल्यूज से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पे हम लोग x की अलग अलग इंडिपेंडेंटली वैल्यू निकाल सकते हैं, और y की उसको देखते हुए अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इस x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई में ये जो a होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं, वर्टिकल इंटरसेप्ट, है ना। ये जो b होता है, ये जो b है, ये हमारा है रिग्रेशन कोफिशिएंट। जैसे वहां पे कोरिलेशन कोफिशिएंट होता था ना, वैसे यहाँ पे होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और कौन सा रिग्रेशन कोफिशिएंट, x ऑन y, x ऑन y, इसको b से डिनोट करते हैं, मतलब bxy, है ना। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट हो गया bxy, ठीक है। और ये वाला, इसको दूसरे कलर से आपको दिखाता हूं, ये वाला मैंने बोला, ये वाला, ये जो b है, ये है ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट y ऑन x, इसको कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, डिनोटेड बाय bxy, डिनोटेड बाय bxy, ठीक है। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x हो गया, डिनोट कैसे करते हैं, bxy से, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, इजी, ठीक है। इसको मेन आपको याद क्या रखना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, ठीक है। चले अब आते हैं निकालना कैसे है। अब हमारा हम्म हम्म, अब मैंने बोला हमारी इक्वेशन है y ऑन x, सपोज कर लो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है y ऑन x, तो अगर y ऑन x इक्वेशन है तो वो दिखेगी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स फॉर्म की, ठीक है। इस फॉर्म की इक्वेशन दिखेगी, जहां पे ये जो b है इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x डिनोटेड बाय बी वाई एक्स। अब मेन बात आती है बी वाई एक्स निकलेगा कैसे, तो अगर मेरे को बी वाई एक्स निकालना है तो इसको निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, दो क्या तीन फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला चलते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब तुमको टेबल बनी दे रखी है और बोल रहा है कि रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स निकालो, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि जो फॉर्मूला जो कार्ल पियर्सन को पढ़ा था, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, यही फॉर्मूला कार्ल पियर्सन में ही पढ़ा था, याद करो ऊपर की तरफ यही होता था डायरेक्ट फॉर्मूले में। अपॉन, अब यहाँ पे हम लोग बी बाई एक्स निकालना है, तो पीछे की तरफ क्या है, एक्स, तो जो चीज पीछे है बस उसी को नीचे लिखना है, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा फॉर्मूला, इसके बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा फॉर्मूले को येलो से लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे को बी वाई एक्स निकालना है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब आर के टर्म्स में बताओ, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है, सबसे पहले बी वाई एक्स निकालना है कोवेरियंस, क्योंकि ऊपर वाले को हम लोग कोवेरियंस कहते थे, कार्ल पियर्सन पढ़ा था, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अगर आपको कोरिलेशन के थोड़े कार्ल पियर्सन क्या होता है, पीएस में क्या होता है फॉर्मूले, क्या आपको थोड़ा दिक्कत है तो मैं इसका उसका कोरिलेशन का वीडियो आई बटन में लगा दूंगा, इससे जस्ट पहले हम लोग ने वीडियो किया है कोरिलेशन पे, ठीक है। तो वो भी जरूर देख लीजिएगा, आपको फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा याद करो, हम लोगों ने कार्ल पियर्सन में पढ़ा था, कार्ल पियर्सन में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने कार्ल पियर्सन में, कार्ल पियर्सन अगर मैं याद करूं, कार्ल पियर्सन में कोरिलेशन निकालना था तो आर निकालने का फॉर्मूला होता था कोवेरियंस x कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब अगर मेरे को कोवेरियंस निकालना है, कोवेरियंस x कॉमा वाई निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा r इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, उठा के मैंने यहां भेज दिया।
अब अगर मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ कोवेरियंस की जगह, तो बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, ये मैंने लिख दिया कोवेरियंस को, और नीचे एस एक्स का स्क्वायर ही रहा, ये एस एक्स और ये स्क्वायर कट गया, तो देखो एक थर्ड नंबर फॉर्मूला तुम्हारा बन के आ गया कि बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, ये मेरा तीसरा फॉर्मूला बन गया। तो अगर मेरे को बी वाई एक्स कभी भी निकालना हो, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई और एक्स कभी भी निकालना है, तो उसको निकालने के 3 फॉर्मूले हो गए। अब ये हो गया बी निकालने की बात, ये हो गई बी निकालने की बात। अब मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ यहीं पे कि आपको और मालूम हो, ठीक है, ये 3 वो हो गए, ठीक है। अगर आप ये डेरिवेशन भूल भी नहीं भी याद रखना चाहते हो, तो आप ये 3 फॉर्मूले की तरह इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अब अब आती है मेन बात, और मेन बात को मैं लिखता हूँ ब्लैक से। अब याद करो, जब हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडियन या मोड पढ़ते थे, तो मीन मीडियन मोड में क्या पढ़ते थे कि मीन जो है वो अफेक्ट होता है ओरिजिन से भी और स्केल से भी, ठीक है। मीन इज अफेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन एंड स्केल, मतलब प्लस या माइनस करने से भी उसमें फर्क पड़ता है, और मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से भी फर्क पड़ता है। तो अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म की इक्वेशन दी होती थी, तो ये जो y और x होता था, हम लोग मान लेते थे कि ये जो y होता था यही y बार हो जाता है, यही मतलब मीन ऑफ y हो जाता है, और यही x क्या हो जाता है, यही मीन ऑफ x हो जाता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में तुमको y और x की वैल्यू पूछ रहा हो और तुमको टेबल दे रखी हो, तो जो y होगा वही मीन ऑफ y होगा, मतलब जो y होगा वही मीन ऑफ y होगा, या जो y बार होगा वही y हो जाएगा, ठीक है, वही मीन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको y की जगह क्या रखना है, मीन ऑफ y रखना है, और x जगह क्या रखेंगे, मीन ऑफ x रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में बात पढ़ी है। अब देखो, आपको मीन ऑफ x मिल गया, आपको b मिल गया, आपको y बार मिल गया, ठीक है। अब आपको a निकालना है, तो अगर a को यहीं पे रखो, आपको a निकालना है, तो आप a कैसे निकालोगे, y बार मतलब मीन ऑफ y माइनस b वाई एक्स, जो हम लोग निकालेंगे इनटू एक्स बार, ये सॉल्व कर लेना, a आ जाएगा। ए आ जाएगा, सब कुछ मिल गया तुमको, सब कुछ मिल गया, वैल्यू डाल दे, मतलब सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर देना, वाई ऑन एक्स इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है। वहां पे बस मीन ऑफ वाई और मीन ऑफ एक्स मत रखना, ए बी और ए रख देना, तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो, अब दूसरी इक्वेशन आती है। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, दूसरी इक्वेशन जो होती है उसको कहते हैं एक्स ऑन वाई। वाई ऑन एक्स समझ गए हो, तो एक्स ऑन वाई भी समझ जाओगे। एक्स ऑन वाई बस उल्टा चलेगा, यहाँ पे बी एक्स वाई लिखा रहता है, इसको निकालना है। पहले तो एक्स ऑन वाई दिखती कैसी है, ये इसमें एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई फॉर्म की होगी, ठीक है। इसमें बी एक्स वाई निकालना है, तो सबसे पहला फॉर्मूला होगा एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। देखो जस्ट इससे ऊपर बगल वाला फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, ऊपर सेम, नीचे की तरफ वहां पे पीछे बी वाई एक्स में पीछे एक्स था, यहाँ पे पीछे वाई है, तो नीचे आ जाएगा एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला वहां पे येलो से लिखा था, यहाँ पे भी येलो से लिखते हैं, बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन, वहां पे एस एक्स का होल स्क्वायर था, यहाँ पे एस वाई का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे रख देंगे आर इंटू एस एक्स इंटू एस वाई कोवेरियंस की जगह, अपॉन एस वाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर और एस वाई खत्म हो गया। तो तीसरा नंबर फॉर्मूला देखो क्या बन के आ गया, आर इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई। यहाँ पे भी ये जो y है ये y बार होगा, और यहाँ पे भी जो x है ये x बार होगा। a निकालना होगा, तो a कैसे निकल आएगा, x बार है ना, माइनस b y बार निकल आएगा, ठीक है। तो आपको दो इक्वेशंस कैसे बनानी है, उसका रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। रिग्रेशन होता क्या है, ये बात क्लियर है। बहुत लोगों को दिक्कत रहती है, तो ये उम्मीद करूंगा ये टॉपिक बिल्कुल आपको अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं।
कभी भी अगर तुम रिग्रेशन निकाल रहे हो और दो रिग्रेशन इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो और जानना है कि हमने सही बनाई है या गलत बनाई है, तो सबसे पहली बात ये याद रखना कि हमेशा ये जो बी वाई एक्स होता है और ये जो बी एक्स वाई होता है, अगर तुमने लेट किया है कि ये इक्वेशन वाई ऑन एक्स है और ये इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, अगर आपने इक्वेशंस को लेट किया है अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपने लेट किया है, तो हमेशा कभी भी बी वाई एक्स निकालोगे और बी एक्स वाई निकालोगे वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। अगर आपका क्वेश्चन में बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई 1 से छोटा आ रहा है तभी आपका लेट, आपका अजम्पशन सही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके लिख लीजिए कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई हमेशा 1 से छोटा आना चाहिए, तभी हमारे लेट किए हुए अजम्पशन सही होते हैं। दूसरी बात, कभी भी आपको r निकालना है और बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करना है तो वो हमेशा सिंपली ज्योमेट्रिक मीन होता है, मतलब अंडर रूट होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई के। टू रिग्रेशन, अगर कोई पूछे टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का जीएम, है ना, का जीएम, है ना, किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट। फिर तीसरी बात, तीसरी बात, ये जो दो रिग्रेशन लाइन है, टू रिग्रेशन लाइन, टू रिग्रेशन लाइन, है ना, इंटरसेक्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, दो रिग्रेशन लाइन है, एक y ऑन x और एक x ऑन y, टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट x बार कॉमा y बार, जहां पे उनका मीन होगा। सपोज कर लो आपने x का मीन निकाला आ गया 3 और y का मीन निकाला 2, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा 3,2। ठीक है, तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगी, जहां पे उनका मीन लाई कर रहा होगा। टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स बार कॉमा वाई बार। ठीक है, फिर थर्ड पे आ जाते हैं, फोर्थ पे आ जाते हैं, टू रिग्रेशन लाइन, टू रिग्रेशन लाइन कोनसाइड, कोनसाइड, कोनसाइड का मतलब आप जानते हो, कोनसाइड का मतलब होता है ओवरलैप। कोनसाइड का मतलब क्या होता है, ओवरलैप, मतलब ये एक रिग्रेशन लाइन ये है तो दूसरी रिग्रेशन लाइन भी उसी को ओवरलैप करती हुई चली गई है। ठीक है, तो टू रिग्रेशन लाइन कोनसाइड व्हेन r इज इक्वल्स टू +1 और r इज इक्वल्स टू -1, मतलब r की वैल्यू अगर +1 यानी परफेक्टली, परफेक्टली, है ना, पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, और r की वैल्यू -1 यानी परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब या तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तब दो रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड कर रही होंगी, या तो परफेक्टली नेगेटिव होगा। फिर पांचवी बात आती है, टू रिग्रेशन लाइन, टू रिग्रेशन लाइन, टू रिग्रेशन लाइन, ठीक है, ये हो गया कोइंसाइड। फिर इसके बाद आर परपेंडिकुलर, अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनानी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल टू 0 मतलब नो कोरिलेशन के केस में, नो कोरिलेशन, r इज इक्वल 0 मतलब नो कोरिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल इसका याद करो, मैंने दिया था आपका शू साइज और आपकी इंटेलिजेंस, है ना, तो टू रिग्रेशन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन r इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी आज की, ठीक है, ये क्या है, फिर रिग्रेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नहीं, रिग्रेशन कोफिशिएंट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज विद शिफ्ट, विद शिफ्ट या चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन यानी मैंने आपको बहुत बार बताया प्लस या माइनस, है ना, एंड या बट चेंजेस, बट चेंजेस ड्यू टू,
ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड, है ना। और कैसे चेंज होगा, दैट इज अगर y इज इक्वल्स, दैट इज अगर आपको बी वाई एक्स निकालना है तो ये होगा p बाय q या q बाय p इंटू आर यू वी। जहां पे ये जो q है, ये जो q है ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये तुम्हारा होगा कोफिशिएंट ऑफ बी वाई एक्स या बी वाई एक्स इक्वेशन का, और ये जो p होगा ये कोफिशिएंट होगा ऑफ बी यू वी का, ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। ये पूरी बात हो गई रिग्रेशन की। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन डायरेक्शन दिखाता है। दो तरह के रिग्रेशन लाइंस होती हैं जो डायरेक्शन दिखाती है, एक वाई ऑन एक्स, एक एक्स ऑन वाई, ठीक है। फिर इसके बाद एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया आपका, फिर प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। इसके बाद आपकी ये आ गई, तो ये एक वन शॉट वीडियो हो गया आपका रिग्रेशन पे, ठीक है। ये क्या हो गया, एक वन शॉट वीडियो हो गया रिग्रेशन पे। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करके जाएं, ठीक है, वो हमको मोटिवेट करेगा और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है।